कुत्ते के काटने पर जब पड़ोसी ने कंप्लेन किया तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों ओर से एक दूसरे के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बहस के बाद घर के बाहर दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। इला ये खबर लेकर आई हैं और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीरें देखें, फिर इला से जानकारी लेंगे। गीता कॉलोनी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लाठी आपको रॉड इनके हाथों में दिख रही होगी, डंडे दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि विवाद क्या है, किस बात को लेकर दो लोगों में, दो गुटों में आपस में लड़ाई हो रही है। दरअसल एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट दिया था, उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए। इला काज़मी हमारे साथ बनी हुई हैं। इला, ये पूरा मामला क्या है बताइए, और एक कुत्ते के काटने के बाद विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि कई सारे लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे पर डंडों से हमला करने लगे। जी बिल्कुल मीनाक्षी, एक बार फिर से कुत्ते के काटने से लेकर के बड़ा विवाद दिल्ली में खड़ा हो गया है। ये विवाद कल रात को 11 बजे खड़ा हुआ है, जब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि आपस में बहस के बाद दो पक्षों में मारपीट हो रही है, क्योंकि एक पक्ष के कुत्ते ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को काट लिया था। दरअसल नीलम सिंघल नाम की ये व्यक्ति हैं, जिनका एक पालतू कुत्ता था, जिसने एक और व्यक्ति को काट लिया और जिसकी शिकायत रिजवान नामक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को करी। दिल्ली पुलिस वहां पर गई और दोनों पक्षों में बीच बचाव करवाया, दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि मारपीट की गई है, मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद नौबत तो तब आई ना कि जो ये डॉग ओनर है, उनसे अगर अपना डॉग संभाला नहीं जाता तो फिर उन्हें ऐसा लालन पालन नहीं करना चाहिए। अगर भाई किसी व्यक्ति को अगर काट लिया डॉग ने तो उसका तो आक्रोश फूटेगा ही, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो वाकई में थोड़ा हैरान करने वाला है कि इतनी मारपीट हो गई, इतने लाठी डंडे भी चल गए, इतने लोग वहां इकट्ठा हो गए। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा लेते हैं दर्शकों को। ये देखिए, दिल्ली के गीता कॉलोनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ आपस में एक दूसरे से देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो पक्ष के लोग हैं। एक पक्ष की महिला के कुत्ते ने दूसरे व्यक्ति को काट लिया। व्यक्ति को जाहिर सी बात है गुस्सा आया और उसने पुलिस में जाके शिकायत कराई। जब पुलिस में शिकायत कराई तो महिला के पक्ष के जो लोग थे वो देखिए किस तरह से उन पर हमला करने लगे लाठी डंडों से। प्रयागराज से खबर है, जहां लगने वाले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, लेकिन उससे पहले संतों ने प्रदर्शन कर दिया है। जमीन आवंटन में सुविधा न मिलने का आरोप लगाते हुए साधु संतों का ये प्रदर्शन हो रहा है। नाराज वो इस बात से हैं। ऐसे में दर्जनों की संख्या में साधु संत इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। साधु संतों की मांग है कि उन्हें मेला क्षेत्र में जमीन दी जाए। साधु संतों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन्हें पर्याप्त जमीन नहीं दी गई है। प्रदर्शनकारी साधु संतों का यह भी कहना है कि माघ मेले में उनके साथ उपेक्षा की जा रही है और यही कारण है कि आक्रोश बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण का दावा है कि जमीन आवंटन का काम पूरा हो चुका है। हम लोग व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है, हम खुद व्यवस्था बना लेंगे। डाल दिए हैं सब पूरा प्रार्थना है ना, और नहीं होता ये लोग रोड पर जो महात्मा है सबको ले चल। जब अगर माघ मेला में संत लोग इतने दूर दूर से आशा करके अगर माघ मेला में आए हुए हैं तो संतों को इस तरह से अनदेखा करा जा रहा है। क्यों? बोले कभी तो ये कह रहे हैं किसी को तो प्लाट के लिए दे दिया लिख के, बोले भाई लिख दिया प्लाट, उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को जगह ही नहीं मिली है। 4 बार 5 बार हमने अपना सेवक भेजा हुआ था। सेवक को भेजने के बाद ये कहा कि बाबा जी आपको आना पड़ेगा। जब हम आए तो यहाँ चिट्ठी लगी हुई है, बोले प्लाट बंद हो गया, अभी इससे जगह आगे जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है। बड़े दूर दूर से महात्मा लोग आए हैं, धुंध में और कोहरे में महात्मा लोग आए हैं और चक्कर काट रहे हैं, उनको फिर भी जगह नहीं मिल रही है। फिर यह आश्वासन कैसे से है? अभी हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। और रुचि, ये जो संतों की परेशानी है, गाड़ी के आगे वो लेट गए, मेला अधिकारी की गाड़ी को रोक दी, ये नाराजगी और आक्रोश अपनी जगह है। समस्या कहाँ पैदा हो रही है, क्यों जमीन नहीं मिल पा रही है?
देखिए, क्योंकि ज़मीन तो सीमित है वहाँ पे संगम के किनारे, अलग अलग सेक्टर। आपने तो अभी कुंभ मेला कवर किया मीनाक्षी, आपने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर एक टेंट सिटी बसाई जाती है। माघ मेला हर साल होता है और महाकुंभ 5 और जब होता है कुंभ महाकुंभ तब बसती है, और माघ मेले में भी ये टेंट सिटी बसती है। तो इसमें साधु संतों को ज़मीन अलॉट की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में। अब माघ मेले में भी पूरे देश से साधु संत प्रयागराज पहुंचते हैं, संगम के किनारे पहुंचते हैं और माघ मेला वहां पर रहते हैं पूरे माघ मेला के दौरान। अब ये जो साधु संत प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इनका ये कहना था कि इनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो मेला अधिकारी हैं, उनका जो कैंप ऑफिस है वहाँ के, ये कई चक्कर लगा चुके हैं, ऐसा इनका दावा है। और जब ये पहुँचे थे प्रदर्शन के लिए तो ये कहा जा रहा है कि उसी समय कुछ अधिकारी उनके सामने से चले गए, उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए ये और ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब समझाया बुझाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो परेशानी हो रही है साधु संतों को, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि ये साधु संत देश के कोने कोने से आए हुए हैं। मीनाक्षी, 3 तारीख से माघ मेले की शुरुआत होनी है, लगभग 1 महीने का माघ मेला चलेगा। ऐसे में साधु संतों की नाराजगी को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो परेशानियां हैं जमीन आवंटन को लेकर साधुओं की, उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वो नाराज साधु हैं जिनका ये कहना है कि माघ मेले में इन्हें जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, सही तरीके से इन्हें जमीन नहीं दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां हिंदू परिवारों को शस्त्र बांटने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 16 नामजद करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन हिंदू परिवारों को तलवारें और फरसे बांटे, साथ ही धार्मिक नारे भी इन्होंने लगाए। विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। अब जैसे ही ये वीडियो, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हिंदू समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, इसके लिए हर हिंदू परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए। हालांकि हिंदू रक्षा दल का जो अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, उनकी बात की जाए तो वो फरार है। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो उन्हें चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते हैं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की, जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थितियाँ जैसे बांग्लादेश में हो रही हैं, वहाँ से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरें। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। नहीं, हथियारों का वितरण करके ये कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, और फिर ये हथियार बांटकर क्या पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना चाहते हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। अभय पराशर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये गलत दिशा में संदेश जा रहा है। देखिए ज्योत्सना, और यही वजह है कि जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया गाजियाबाद पुलिस के, उसके तुरंत बाद पुलिस की टीम पहुंची। ये गाजियाबाद का जो इलाका है, यहां पर ये हिंदू रक्षा दल का दफ्तर है। पिंकी चौधरी इसका अध्यक्ष है। फिलहाल आप देखेंगे तो दोनों जो शटर है बंद है, ताला लगा हुआ है। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये कल का ही मामला है। 29 तारीख को इस टेबल पर तलवारों को सजाया गया। सजाने के साथ ही आसपास के जितने इलाके हैं, गलियों में हिंदू परिवारों को तलवार बांटी गई और उसमें तर्क यह दिया गया कि बांग्लादेश जैसे हालात ना हो। कुछ धार्मिक नारे जो हैं वो लगाए गए और ये कहा गया कि चौधरी फिर फरार क्यों है? इससे अपनी रक्षा करते नहीं बन रहा था क्या?
इतने दूसरों को हथियार बांट रहे थे तो फिर खुद आ जाते ना सामने, क्यों डर के अब छुप रहे हैं आप? विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु देखिए, बिल्कुल पिंकी चौधरी अभी फरार हैं। इस पूरे मामले के अंदर मीनाक्षी तकरीबन 16 नामजद आरोपी और इसके अलावा 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची तो पिंकी चौधरी फरार हो गया। उसके कई साथी जो हैं, इस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है कि आखिरकार ये तलवारें कहां से लेकर आए थे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपस में दोनों समुदाय के बीच मतभेद भी हो सकते थे और यही वजह है कि पुलिस की टीम ने जितनी तलवारें यहां पर दिखा रखी थी उनको भी बरामद किया है। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका। ये भारत है और भारत जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, ना कि हथियारों के दम पर चलता है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, बांग्लादेश है क्या ये? सुरक्षा है विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और हिंदुओं के लिए वाकई में इन्हें इतनी चिंता है और बांग्लादेश ना बन जाए हिंदुस्तान, ऐसी चिंता है तो पहले जाके बांग्लादेश में ये हथियार बांटे और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जाकर खड़े हों। ये लाइमलाइट बटोरने का भी तरीका है ना इन लोगों के लिए।